हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए आ रही है जो कि बिहार से। जीविका का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जीविका में काम करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है। किस पोस्ट पर है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बताऊंगी। मेंटोर का पोस्ट है, साथ ही साथ में इसमें जो क्वालिफिकेशन 12th मांगा जा रहा है तो ईजी है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हो तो बिल्कुल भर दो। और क्योंकि आपके घर के पास होगा, आसपास में रहेगा, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, सारी चीज़ें जो है आपको देखने को इसमें मिलेगी। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो डिटेल से सुनिएगा, समझिएगा कि क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये वीडियो यूज। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फर्स्ट ईयर आप लोगों का जो है गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट, इसके अलावा जो है क्लासेस, बीएड, सीटेट, डीएलएड, ये सभी क्लासेस भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा ऐप कैटरी सोनी ऐप डाउनलोड करके आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए तो इस वैकेंसी पर बात करते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट ही पूछ रहे थे कि मैम जीविका में कुछ वैकेंसी आई हुआ है। एक्चुअली 2-4 और वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए ये वैकेंसी ही ज्यादा सुटेबल लग रही है। ये जिसको हम मेंटोर की वैकेंसी, इसका नाम ही दिया गया है मेंटोर की वैकेंसी। देखो इसमें 2-3 और है। डिटेल एड फॉर हायरिंग ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, डिटेल हायरिंग ऑफ एसबीपी मेंटर्स। तो ये वाली जो वैकेंसी है आप लोगों की अच्छी खासी है और इसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भी वैकेंसी है। आप जीविका वाले साइट पर आ जाएंगे और वहां से आप ये अप्लाई का और कौन कौन से पोस्ट पर जो है वैकेंसी आई है देख सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस बिहार जीविका लिखना है। उसके बाद ये साइट या फिर डायरेक्टली ये साइट लिख दीजिए। ठीक है, ये साइट आप लिख करके भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से ही आप लोगों को जो है इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको फॉर्म भी भरना। अब आपको मैं और आगे दिखा देती हूँ। तो फॉर्म को भरना कैसे होता है उससे पहले थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो हमें एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट ओपन है। मैं डायरेक्टली आपको वही दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहार। जो बिहार में रहते हैं वो जीविका के बारे में जानते ही होंगे। ये एक गवर्नमेंट की चलाई गई योजना है जिसके तहत जो है काम किया जाता है। इसमें काम निर्धारित होते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अनुसार आपको काम करना होता है। तो इसमें आप देखोगे तो BRLPS गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के लिए SBEP प्रोग्राम 22 प्रखंडों में 22 ब्लॉक में जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोग अपना ब्लॉक देखोगे है तो भर देना। इसलिए मैंने बोला ना कि आपके घर के आसपास रहेगा तो ज्यादा टेंशन वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे मानव संसाधन के समूह होंगे, ये सारा जीविका के बारे में दिया गया है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना कि मेंटोर्स वाला जो पोस्ट निकला है उसके बारे में क्या चीजें हैं। हम आ जाते हैं कोटिवार संख्या, यानी कि कितने पोस्ट हैं। तो पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है 25 पोस्ट है। BC कैटेगरी के लिए 3 है, BCW 1 है, UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 10 है, EWS के लिए 2 है। तो आप कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन देख सकते हो। अब इसमें मांगा क्या है, तो इसमें आपको 12th मांगा है, मिनिमम आपका 12th होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका, अगर आपने जो है SPEP के साथ जुड़ करके ये लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब आपकी नौकरी जल्दी होने की संभावना रहेगी। और जो एकदम फ्रेशर है, सिर्फ 12th के बाद जा रहे हैं, तो अगर ये लोग नहीं पहुंचे जिनको ट्रेनिंग मिली है तो आपकी नौकरी हो जाएगी। यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई है मैं बता देती हूँ। 4 वर्षों का जो है अनुभव वही ट्रेनिंग होता है जिसमें कि आप लोगों को 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है। वरीयता यानी प्राथमिकता दी जाएगी, जो लोग ट्रेंड हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनको वरीयता यानी प्रेफरेंस दिया जाए। अगर वहां पर वैसे लोग नहीं पहुंचते हैं तो सिर्फ आप 12th पास हो और आपने फॉर्म भरा है तो आपकी भी नौकरी हो जाएगी, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वेतन और बाकी सारी सुविधाएं क्या रहेगी, आइए। नियम और शर्तें क्या दी गई है। लास्ट डेट जो है 18 मई दिया गया है। लास्ट डेट क्या है, 18 मई। इसके पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि बाई पोस्ट जा पाएगा नहीं जा पाएगा, तो एक टेंशन बना रहता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहे।
और अप्लाई करने का जो है यही है आपका लिंक, करियर वाले पेज पे जाकर करना हो, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो जो जो चीजें उसमें पूछी जा रही है वो देना है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के उम्मीदवारों को 200 रुपए का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा। तो ये आपको एक 200 रुपए उसमें फीस जो है लगने वाला। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पंजीकरण करते समय ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, पैसा लेकिन नहीं लेना चाहिए। पात्रता मानदंड को पूरा करने पे ही आपका जो है सिलेक्ट किया जाएगा, ये सब दिया ही हुआ है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या प्रमाण पत्रों की कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, और सारा पोस्ट बता दिया गया है, ये किस तरह से ये चलेगा वही है। आपको पहले 11 महीने के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए जो है आप लोग को नियुक्ति दी जाएगी। काम सही रहा तो आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज 11 मंथ के लिए ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। चलिए, ये सारा देख लिया आपने। अब अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, केवल योग्यता ही नहीं, नौकरी की गारंटी नहीं है। BRLPS योग्यता और प्रासंगिक अनुभव के आधार पर उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता, मतलब वही है कि लास्ट जो है डिसीजन इन्हीं का हो। चलो अप्लाई करने का देखते हैं। तो आपको ये जीविका वाले पोस्ट पर आ जाना है। मेंटोरशिप के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी के लिए करेंगे। ये इसमें आई हैव डाउनलोडेड एंड रीड द एडवर्टीजमेंट करना है, तो यहाँ पर देखोगे साइन अप यूजर आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है। अब इसमें जो है अप्लाइड एज पोस्ट, कौन से पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर अप्लाइड एज स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट कौन सा है, डोमेन एक्सपर्ट है, यहाँ पे भी डोमेन दिया है, एक सेकेंड, हाँ मेंटोर्स वाला देख लो, SBEP मेंटोर्स वाला आ गया है, इसको कर देंगे, ठीक। आ जाते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो। मान लो मैं कोई भी ले लेती हूँ, भागलपुर में ले लिया, ठीक। मेल फीमेल ये अपना नाम डालना है, कैटेगरी डालना है, आधार नंबर डालना है, ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पर OTP के लिए सेंड कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको एक ID मिलेगी, ठीक है, आपको एक ID क्रिएट करके दिया जाएगा। जब आप उस ID आपको मिल जाती है तो आप जो है फिर से यहाँ पर आओगे और उसमें सारा जो है डिटेल डालोगे, 1 बाय 1 ये आगे जाएगा, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका पैसा पे करना, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो इसको इसी तरह से अप्लाई करना है। 18 मई जो है इसका लास्ट डेट बताया जा रहा है। इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो तो 1800 रुपए पर घंटा जो है दिया, पर डे जो है दिया जाता है, सॉरी 1800 नहीं, 800 पर डे आपको मिलने वाला है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर कर रहे हो तो 900 पर डे रहेगा, और अगर आप दूसरे स्टेट से हो तब कर रहे हो तो 1000 रहेगा। तो इस तरह से इसका जो है पेमेंट मिलता है, ठीक। तो आप लोग देखो इसको, अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसको करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिए। अगर किसी तरह का फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो बिल्कुल हमें बता सकते हो, ताकि हम आपको फॉर्म भरने को लेकर के भी चीजें जो है क्लियर कर दें। वैसे फॉर्म भरने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे भरते जाओगे आपको खुद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे डालनी, ठीक है। तो चलिए इसको भर दीजिएगा, अगर जिसको भरने का है कि हाँ मुझे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे। बस साइट पर जाना है और जा करके देख लेना है। अगर फिर भी कोई इशू रहा तो हम लोग हैं ही, हमें मैसेज कर दो, इस वीडियो में कॉमेंट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि उसके आधार पर हम अगला वीडियो अगर जीविका के बारे में दे तो आप लोगों के क्वेश्चन और क्वेरी को जरूर दें। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।